रहेगी बड़ी खबर जब तक 12 मार्च गुजर नहीं जाता। मुल्क की सियासत की बात है और सियासत में सेनेट की बात है। इस वक्त सियासत मैदानों से निकलकर ऐवान में पहुंच गई है और सेनेट इलेक्शन के बाद चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए हुकूमत और पीडीएम की जानिब से सियासी जोड़ तोड़ राबते उरूज पर हैं। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर एमक्यूएम को इत्तेहाद की पेशकश कर दी है और कराची के मसाइल के लिए मिलकर वफाक से लड़ने का भी मशवरा दिया है। पीपल्स पार्टी ने, उधर हुकूमत ने भी पीडीएम जो जमातें हैं उनमें मेल मुलाकातें शुरू कर दी हैं और दावा किया जा रहा है कि पीडीएम के 7 सेनेटर्स ने सादिक संजनानी को हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। इसके साथ साथ हुकूमत ने JUIF के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदर को अपनी डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाने की ऑफर कर दी है। ताहम अब्दुल गफूर हैदरी ने इस पेशकश की तरदीद की है। वजीर आला बलोचिस्तान भी मुतहरिक है। उन्होंने लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात की और फिर कराची में एमक्यूएम के रहनुमाओं से भी मिले। बिल्कुल, सादिक संजनानी के हवाले से बात करें तो उनके लिए वोट मांगा जा रहा है। उधर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी की जो नोटिफिकेशन की इस्तदा थी उसको मुस्तरद करते हुए वाजे किया है कि अली गिलानी की वीडियो में पैसों और टिकट का जिक्र नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन में बिकने वाले 16 अफराद को भी फरीक बनाकर नई दरखास्त करने की हिदायत कर दी है और तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब रुख कर लिया है और दरखास्त दायर की है। पंजाब में बड़ी तब्दीली की खबरें सरगर्म हो रही हैं। चौधरी निसार अली खान साहब की भी पंजाब की सियासत में दोबारा मुतहर्रिक होने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। बिग न्यूज ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने उस्मान बुज़दार और पार्टी रहनुमाओं से बड़ी तवील मुलाकात की और आइंदा चंद दिनों में पंजाब में बड़ी इंतजामी तब्दीलियों का अंदिया भी दिया है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर मौजूद है। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया कि एक्सप्रेसो में आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। सबसे पहले हम चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए बात करें तो सियासी राबते शुरू हुए हैं। हुकूमत की जानिब से ऑपोजिशन जमातों के सेनेटर से भी राब्ते किए जा रहे हैं। सेनेट में नंबर्स कम होने के बावजूद हुकूमत सादिक संजनानी को किस तरह से कामयाब कराएगी? कितना बड़ा चैलेंज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यह है कि बिल्कुल सेनेट का इलेक्शन इस टाइम जोरों शोर पर जारी है और गुज़श्ता रात चेयरमैन सेनेट ने जो रिटायर्ड हो रहे थे सेनेटर उनके एजाज में शाइया भी दिया और जो नए सेनेटर मुंतखब होकर आए उनको वेलकम भी कहा। इलेक्शन का ये मरहला बड़ा दिलचस्प है और तकरीबन हम बराबर हैं और राब्ते भी जारी हैं सेनेटर से। कुछ आज़ाद सेनेटर्स भी हैं और कुछ एक सिंगल पार्टी के भी 2-3 सेनेटर्स हैं जिनका वोट जो है वो बड़ा फैसला कुन साबित होगा और कैंपेन हमारी भरपूर जारी है और मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर से इंशाल्लाह सादिक संजनानी जो है वो इस इलेक्शन वैसे कह दिया बराबर है। हमारे इत्तला के मुताबिक तो 6 सीटें आपकी कम है। खैर, पीटीआई ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली को पीटीआई नहीं छोड़ रही। डोगर साहब, इसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपने राब्ता किया और दरखास्त भी दायर कर दी। आज इस पर समाअत भी हो रही है, तो क्या इस वीडियो की बिना पर आपको लगता है कि हाई कोर्ट यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करा पाएगी? इलेक्शन कमीशन ने तो आपके हक में फैसला नहीं दिया अभी तक। देखिए, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो मुझे जानिबदार नजर आता है। बड़े अफसोस की बात है, मुझे ये बड़े बोझल दिल के साथ ये बात करनी पड़ रही है, जबकि हमने तो इलेक्शन कमीशन को एक बाख्तियार बनाने के लिए, अदारों को मजबूत बनाने के लिए पीटीआई ने जद्दोजहद की है और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छी शोहरत के हामिल इंसान है और उन्होंने अपना जो कैरियर उनका जो दौरान सर्विस वो बड़ा साफ सुथरा कैरियर उन्होंने गुजारा है और इस वक्त पूरी कौम की नजरें उन पर है कि वो अपने एक साफ सुथरे उस माजी के उस कैरियर को, उस रवायत को बरकरार रखते हुए वो अपनी उस रेपुटेशन को यहाँ भी एक गैर जानिबदारी का मुजाहरा करेंगे। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर जानिबदार होगा, आज़ाद होगा, हक और सच पर फैसले करेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। क्योंकि इन्होंने ही आगे 2023 का इलेक्शन करवाना है, इन्होंने ही आगे बल्दियात के इलेक्शन कराने हैं, लेकिन जो डस्का का पूरा इलेक्शन रीपोल करने का जो इलेक्शन कमीशन का वाकया था, इसकी पूरी पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो अब जब अब्दुल कादर अली हैदर गिलानी की भी वीडियो भी मौजूद है और चेयरमैन भी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन भी जानते हैं कि 10 से 12 मेंबर्स हमारे बिके हैं और उनकी टेप्स मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का एक इदारा है, अगर वो चाहे तो इंटेलिजेंस एजेंसियों से अपनी मदद भी ले सकता है, तो उसको प्रोब करना चाहिए। इसी खदशे के पेश नज़र हमने पहले आवाज़ उठाई और हमें अंदेशा था कि हमारे साथ होगा।
हम नेशनल असेंबली में गए, लेजिस्लेशन करने के लिए हमारे पास वोट पूरे नहीं थे, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खड़काया कि खुदारा ये जो मंडियां लगती हैं, ये जो खरीदो फरोख्त होती है, ये जो करोड़ों अरबों रुपया इस सेनेट के इलेक्शन से आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ फैमिली ने कमाया, इस प्रैक्टिस को रोकें। दुनिया बदल गई है, इस इलेक्शन को साफ शफाफ कराएं। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि इलेक्शन कमीशन इसको मेक श्योर करे, हमने ऑफर की कि 1000, 1100, 1200 बैलेट पेपर नए छाप लें, उसमें कोई बार कोड लगा लें और हर सियासी पार्टी को ये हक दें कि अगर सियासी पार्टी किसी मेंबर पे इतराज करती है तो आपके पास ये मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप उसका वोट देख सकें और उस पार्टी की लीडरशिप को, उस पार्टी के लीडर को बता दें कि वाकई ये वोट उस शख्स को पड़ा है या किसी और को पड़ा है। सही, ये शफाफियत है, ये साफ शफाफ इलेक्शन है, ये वोट चोरी का खात्मा है। लेकिन अभी भी नजरें पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे है, समाअत जारी है और मैं यही अपील करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हकायक को देखते हुए, सबूत को देखते हुए वो फैसला करे ताकि पाकिस्तान की अवाम को मायूसी ना हो और कोई भी शख्स मेरे समेत इलेक्शन कमीशन की साथ उंगली ना उठा सके। अब अगर हम बात करें तो हुकूमत की जानिब से अब्दुल गफूर हैदरी साहब को सेनेट में डिप्टी चेयरमैन बनाने की बड़ी ऑफर की गई है। इस ऑफर की वजह क्या है? क्या वजीर आजम सियासी मफाद के लिए जो कह लें इन लोगों के साथ मिलकर अपने नजरियात की कुर्बानी दे देंगे? अब्दुल गफूर हैदरी को वाइस चेयरमैन बनाने की ऑफर नहीं की गई। परवेज खटक साहब की और कुछ बाकी मुख्तलिफ पार्टियों के सेनेटर, कुछ नए थे, कुछ रिटायर्ड और चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में मिले, वहां गपशप हुई। उस गपशप में अजर राह एक जो गुफ्तगू में मजाकन एक बात, एक ऑफर हुई, लेकिन उसकी तरदीद गफूर हैदरी की तरफ से भी हो गई है और उसकी तरदीद परवेज खटक साहब की तरफ से भी हो गई है और अब तो गफूर हैदरी साहब को पीडीएम ने अपना वाइस चेयरमैन भी तो कह सकते हैं कि ये महज जाती बुनियाद पे शायद ऑफर हो सकती है। पंजाब के हवाले से अगर डोगर साहब बात करें, आपका खुद भी ताल्लुक मुल्तान से है, इस वक्त नून लीग के जो रहनुमा साबिक भी कह सकते हैं, अभी तक बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान तो नहीं किया, चौधरी निसार अली खान साहब दोबारा सियासत में मुतहरिक नजर आना चाहते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोबारा मुतहरिक हो रहे हैं। तो जराए ये भी कह रहे हैं कि वजीर आजम ने एक अहम इजलास में पंजाब में बड़ी तब्दीली का अंदिया भी दिया है। तो क्या अगर पंजाब की हम बात करें तो उस्मान बुज़दार की हुकूमत तब्दील होने वाली है? कुछ ऐसा हो रहा है? 2-3 दिन से शोर शराबा है और इस बारे में कुछ बात मैं हतमी नहीं कर सकता, लेकिन अगर पीडीएम उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई भी तहरीक लेकर आई तो उसको शिकस्त फाश होगी, मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने इत्मीनाद का वोट लिया है, इस तरह उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी कोई अदम इत्मीनाद की तहरीक अपोजिशन की तरफ से कामयाब नहीं होगी। उन्हें ऐवान में मेजॉरिटी हासिल है। अगर प्राइम मिनिस्टर कोई फैसला करते हैं खुद तो ये उनका हक है, ये पार्टी के वो सरबराह हैं कि वो उस्मान बुज़दार साहब को रखें या उनकी जगह किसी को रिप्लेस करें, ये उनका हक है। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो होती आई है। वज़ीर-ए-आला भी चेंज होते हैं, कैबिनेट भी चेंज होती है, रीशफलिंग भी होती है। अच्छा, लेकिन बुज़दार साहब के केस में ये नॉर्मल प्रैक्टिस लगती नहीं है ना, जो स्टैंड वज़ीर आज़म का उनके हवाले से रहा है, बावजूद इसके कि उनके अपने इत्तेहादी भी तनकीद करते रहे, अपोजिशन तो करती ही है और कहा जाता है कि इदारों की जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी कारकर्दगी पे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब इज़ बीन क्वाइट फर्म कि वही वज़ीर आला रहेंगे और वो वसीम अकरम प्लस हैं उनकी जमात के। सो इन्होंने कहा कि मामूल की तब्दीली है, तो मैं इसको बहुत बड़ी तब्दीली कहूंगा इन केस इफ इट हैपेंस। हाँ, मामूल की तब्दीली नहीं है। ठीक हो गया जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, आप मिस नहीं करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद।